बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अम्मार, तालीमी प्रोग्राम के सिलसिले में हाजिर खिदमत। पहले तो ख़बर आई थी कि तालीमी इदारे बंद हो गए हैं कोरोना वायरस की तरह, तो इस पे जो शफकत महमूद थे मिनिस्टर, तो वो फ़नी न्यूज़ भी बन रही थी, फ़नी प्रोग्राम भी हो रहे थे और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कन्फर्म जन्नती शफकत महमूद। तो अभी जब शफकत महमूद ने नए साल आते ही उन्होंने ये एलामिया किया, जैसे ही नया साल आया, साल बदला तो हुकूमत बदली, उनके ऐलानात बदल गए। ऐलानात ये बदले कि पहले स्कूल तालीम इदारे यूनिवर्सिटी कॉलेज सब बंद थे, अब उन्होंने खोल दिए हैं। इसका ऐलान कर दिया है कि अपना जो है अब 18 तारीख को 3 मरले में ये खुलेंगे। तो इस पे स्टूडेंट वो जो अपने इजहार ख्याल सोशल मीडिया पे देते थे, उनके जो खुशियों के इजहार थे वो क्या हैं वो जानते हैं। हमारे साथ एक तालिब इल्म स्टूडेंट मौजूद हैं, पहले इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफाक अहमद है। आफाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कौन सी क्लास में हैं? जी मैं 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में। आपके स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रावलपिंडी। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। जी इनसे पूछते हैं कि ये जो खबर सुनाई है हमने आपको, इस पे आपकी क्या तासुर हैं, क्या देखते हैं आप इसको कि स्कूल खुलने चाहिए थे या बंद रहने चाहिए थे? जी स्कूल तो खुलने चाहिए थे। पहले ही बच्चों का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, पढ़ाई नहीं होती, ये काम मुकम्मल नहीं करवाते स्कूल में भी, तो बच्चों का सिलेबस ज़ाया होता है। हमारी गुजारिश है कि वो हमारे से पेपर लें, बग़ैर पेपरों के पास ना करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ये लगता तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वैसे भी पढ़ने वाले स्टूडेंट। चेहरा थोड़ा सा मान पड़ रहा है कि आप इतने दिन घर में क्या उदास रह गए थे? जी बिल्कुल, बोर हो रहे थे घर पे। अच्छा, घर में बैठ के ये स्टूडेंट बता रहा है कि हम बोर हो चुके थे। तो इनकी जो है अब स्कूल की क्लासेस ओपन होने वाली हैं और इनका कहना ये भी है कि जो हमारे स्कूल की निसाब है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा है, अब दिन हमारे कम रह गए हैं। इन कम दिनों में हमारा जो निसाब हो वो कम होना चाहिए, जिसकी वजह से इन्हें इम्तिहानात देने मुश्किल मराहल का सामना ना करना पड़े, ताकि कम वक्त में कम तैयारी ना हो बल्कि ज़्यादा तैयारी करके उस निसाब को कंप्लीट करें। इनका ये कहना था। और भी इनसे जानते हैं कि अगर ये फ़ैसला हो जाता है कि दोबारा जो है स्कूल बंद हो तो फिर ये क्या कहेंगे? जी अगर दोबारा स्कूल बंद होते हैं, बच्चों की तालीम ज़ाया और यह वक्त भी ज़ाया हो रहा है, तो काम सीखेंगे, जाहिर सी बात है। इस हुकूमत में यही होना है बार बार। जी हुकूमत पर इन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अगर इसी तरह तालीमी इदारे बंद रहेंगे और स्कूल नहीं खुलेंगे तो इन मुस्तकबिल जो है इन्हीं नौजवानों से, इन्हीं तालिब इल्मों से जिन्होंने मुल्क को संवारना है, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए तालीम लाजमी है। और पाकिस्तान में जो है मुश्किलात हैं, बहुत सारा पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता होने जा रहा है और यहाँ वो इंटरनेट की सर्विस नहीं है जो कि यूरोप में बाकी जगहों पर है, ऑनलाइन क्लासेस हों। ऑनलाइन क्लासेस से पहले भी मैं मुखातब हो चुका था, प्रोग्राम कर चुका था, बहुत नुकसान हुआ। कहीं इंटरनेट की सर्विस मौजूद है, दूर दराज इलाकों में कहीं नहीं है। बड़े शहरों में तो इंटरनेट है लेकिन छोटे शहरों में ये इंटरनेट नहीं है। अगर इंटरनेट है तो उसकी स्पीड बहुत कम है और कहीं पर वो क्या होता है, स्टूडेंट ऑनलाइन हो जाते हैं, कहीं पर नहीं हो रहे होते और टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्रॉपर क्लासेस नहीं हो जाती। और दूर दराज में वैसे भी सिग्नल्स का इशू होता है, इसी तरह इसी का भी इंटरनेट का भी इशू होता है। क्योंकि यहाँ हमारे साथ हर बच्चा भी पढ़ने वाला, हर बच्चा, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ऐसा दिमाग दिया है, ऐसा इल्म दिया है जिसको तलब होती है उसको सीखे। बस रास्ते रहनुमाइयाँ उन्हें चाहिए होती हैं और हुकूमत जो है उसमें मुआविन से बदकार होती है कि उसमें मदद करनी है और फैसिलिटेट करे। अच्छा, मैं अभी बात करना चाह रहा था आपसे इम्तिहानात के सिलसिले में। पहले क्या हुआ था, हमारे इम्तिहानात ख़त्म हो गए थे और आप लोगों को पास कर दिया गया था, प्रमोट कर दिया था। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने ये जो काम किया था आपको बग़ैर इम्तिहान दिए हुए, बग़ैर मेहनत जिसे कहते हैं वो किए हुए पास कर दिया था, क्या आप उन्हीं नंबरों से मुतमैन हैं? नहीं, उसमें लाइक बच्चे भी चले गए और नालायक बच्चे भी चले गए हैं, जबकि इनको पेपर इम्तिहान लेने चाहिए थे। इस बार भी इनको इम्तिहान लेने चाहिए कि नालायक और लायक बच्चे
पास हो सके, उनकी मेहनत का पता चल सके। तो मैं चाहूँगा कि वो इम्तिहान लें, इस बार बेशक 1 महीना लेट कर लें। जी, हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया कि इम्तिहानात जो हैं वो अब मार्च अप्रैल में नहीं होंगे, थोड़ा सा तारीख जो है उसकी एक्सटेंड कर दी है, मई जून को उनके इम्तिहानात का सिलसिला शुरू करेंगे। 1-2 माह उन्होंने बढ़ा दिए इम्तिहानात की तारीख को, ये भी हम देखते हैं। और 1-2 माह अगर उन्होंने इम्तिहानात की तारीख बढ़ा दी है तो ज़ाहिर बात है, यहाँ से जो मेरा तज्ज़िया है कि उन्हें जो है कोर्स है वो भी थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए कम करने के बजाय, या अगर कम करते हैं तो उसके लिए डेज़ फिर कम हो जाएंगे। अगर बढ़ाते हैं तो एग्ज़ाम की डेट है वो आगे एक्सटेंड हो जाएगी, ताकि ये लेवल जो है उनका पढ़ने का वो बराबर हो सके। ये तो एक तासुरात जो अपने इजहार कर रहा था, एक स्टूडेंट कर रहा था, वो कह रहा था कि इम्तिहानात होने चाहिए। मैं भी इसी हक़ पे बात करूँगा कि इम्तिहानात होने चाहिए। दुनिया का कोई भी चीज़ है उसका इम्तिहान लाजमी है। बग़ैर इम्तिहान के जब हम उसे प्रमोट कर देते हैं, जो उसका वो टैलेंट होता है, जो उसका छुपा हुआ होता है, जो उसने मेहनत की होती है, जो उसके अंदर सलाहियत होती है, वो शो नहीं हो पाती। वो नंबर जो हैं उन्होंने लेने होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो सारे मांद पड़ जाते हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड को रख के ये सामने किया जाता है, ये सिस्टम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं जब लॉकडाउन था, वायरस था, छुट्टियाँ थी, मौसम सरमा की काफ़ी दिन, तो इस तालिब इल्म की क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या करते रहे हैं, इनसे ज़रा जानते हैं। जी, हमने तो मास्क लगा के रखा है भाई, जब भी निकलते मास्क लगा के निकलते थे। हम अकेडमी में जाते थे, वहाँ पे दूर दूर चेयर रख के बैठते थे सारे बच्चे, और सर भी अच्छा सैनिटाइज़र से हाथ साफ करते थे। ठीक है। स्टूडेंट बता रहा है कि SOPs के साथ इन्होंने जो है अपना पूरा जो है घर में एक्टिविटीज़ थी, जो प्राइवेट ट्यूटर्स से अकेडमीज़ अपना घर में इन्होंने सेटअप किया था, SOPs के साथ ये अपनी स्टडी को भी इन्होंने कंटिन्यू किया। तो आपको अभी कोई मुश्किलात तो नहीं होंगी स्कूल जाते हुए अपना फेस मास्क लगा कर, या कोई इसी तरह आना जाना जो है डिफ़िकल्टीज़ होती है? जी नहीं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। ये एक दिन छोड़ के एक दिन स्कूल जाना होता है, SOPs के तहत बच्चे जाते हैं आते हैं, तो पढ़ाई जारी रखनी चाहिए इनको। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई तो हर हाल में जारी रखनी चाहिए, चाहे आप घर पे हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, आपके पास अपनी तालीम है, जो बुक्स हैं वो आपके साथ हों। और मैं हमेशा कहता हूँ किताब जो है आपका बेहतरीन साथी है, किताब को अपने साथ रखें, अपने साथ लगाव रखें और उससे बहुत सारी चीज़ें सीखें। ऐसे ही हम इस बच्चे से पूछते हैं ये कितना घंटे अपने घर पे तालीम को देता है, कितना घंटे पढ़ता है, क्या इसका तरीक़ाकार है? जी, स्कूल के जाने के बाद आप कितना घंटे घर में पढ़ते हैं? जी, हम 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती है, हम 3-4 बजे तक खाना शाना खा के कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई तक बैठते हैं, तकरीबन 6 घंटे बैठते हैं पढ़ाई के लिए। अच्छा, वेरी गुड। 6 घंटे घर में सेल्फ स्टडी करते हैं, इनका कहना है ये स्टूडेंट का, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ स्टूडेंट बस जब स्कूल से वापस आ गया तो घर स्टडी को टाइम नहीं देते, तो बस वही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक करते हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी पसंदीदा खेल कौन से हैं? क्रिकेट, फुटबॉल। अच्छा, तो इस कोरोना वायरस में तो बाहर निकलना नहीं था, आप घर पे रहते थे, तो घर पे कौन सी गेम खेलते थे? कोई वीडियो गेम खेलते थे? वीडियो गेम। अच्छा, एक PUBG चला हुआ है जिस पे पाबंदी भी लगी थी, क्या वो आप खेलते हैं? नहीं। अच्छा, वो आप नहीं खेलते। बाकी तो नौजवान स्टूडेंट्स हैं उसमें बड़े मगन नज़र आते हैं। तो आप कौन सी गेम्स को पसंद करते हैं? ये वीडियो गेम्स को पसंद करते हैं या फिर कोई और चीज़? अच्छा, लूडो को, एक तो लूडो आप बाहर खेलते हो और डिजिटल आजकल फेसबुक और दूसरी चीज़ों पर खेली जाती है, जो घर पे बैठ। अच्छा, घर पे खेली जाती है, मैनुअल चीज़ को पसंद करते हैं। और मैं भी यही चीज़ कहूँगा स्टूडेंट्स को कि आप तालीम भी जारी रखें, निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी होती हैं जो आपके जहन को, दिमाग को तरोताज़ा करती हैं। आप घर में थोड़ी देर के लिए
अपना वो खेल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, और ये जो फिज़िकल गेम्स हैं ये खेलनी चाहिए, और ना कि उन्हीं गेम्स पर जो कि आपकी आई साइट्स को मुतासर कर रही हो, जिस पे आप बैठे बैठे लेज़ी पे हो रहे हो, आपके हाथ भी थक रहे हो, उंगलियां भी थक रहे हो। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और अपनी तालीम भी जारी रखें, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां भी होती हैं, हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। आप लोगों बहुत इंजॉय कर लिया है छुट्टियों को, क्योंकि छुट्टियों के बाद तो स्कूल, इदारे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब चीज़ें खुलनी ही थी। अब नया साल भी आ गया है, ज़ाहिर बात है आपके नए अज़्म होंगे, नए इरादे होंगे, आपने ज़रूर जो है अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाना होगा। आखिरी जाते जाते इस बच्चे से सवाल करेंगे कि मुस्तक़बिल में इसने क्या बनना है, क्या ख्वाब देखा? जी मैंने आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है और मुल्क की जो है खिदमत करनी है। इसने आर्मी में जाकर अल्लाह ताला आपके जो ख्वाब हैं उन्हें जो है मुकम्मल करे, और आप सबको जिनके जो जो विशेज़ हैं, जो जो ड्रीम्स हैं, अल्लाह ताला उन्हें कंप्लीट करे, और आपकी जो मेहनत है अल्लाह ताला उसे रायगा ना करे, अपनी मेहनत को जारी रखेगा। इजाज़त दीजिएगा मुझे, प्रोग्राम ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।